उसको अज्ञान को काटने के लिए वो ज्ञान तलवार ही चाहिए, और वो किसी की बात मानता भी नहीं। क्या? तो वो आत्मा जब इस षष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है, तो उस ब्रह्मा के द्वारा उसके निश्चय के आधार पर, दृढ़ निश्चय है ना, वो दृढ़ निश्चय के आधार पर और उसमें शिव प्रवेश करते हैं सन 47 में, और प्रवेश करके ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। तो जो भी आत्माएं आती हैं उस समय से लेकर के सन 47 से लेकर के आती हैं, और शरीर छोड़ने तक आती है ना। कितने वर्ष हुए? सन 47 से 18 जनवरी 69 तक कितने साल हुए? हिसाब है, 21 साल हुए। देखा? तो वो 21 साल का क्या हिसाब बनता है? उस आत्मा ने सुख के संकल्पों में रही निश्चय बुद्धि के आधार पर, या दुख के संकल्पों में रही है? सुख के संकल्पों में। तो उस आत्मा का 21 जन्म सुख का ब्रॉड ड्रामा में नूद हो जाता है। अब कोई कहेगा कि सतयुग में तो 8 ही जन्म होते हैं और त्रेता में 12 जन्म होते हैं, तो 20 ही जन्म तो हुए। 21 जन्म का सुख कहां से भोग लिया उसने? भोगा है? प्रवेश करके भोगा। तो बताया कि त्रेता में, त्रेता नाम ही पड़ता है तब, त्रेता में चंद्रवंशी होते हैं ना, उनका नाम ही पड़ता है तब जब वो चंद्रमा से आत्मा जन्म लेती है। कौन सी आत्मा? राम की आत्मा। क्योंकि सतयुग की आदि में तो है वो नारायण, महाराजा है सतयुग का, और अंत में वो नीचे गिरेगा कि ऊपर ही उठेगा? नीचे गिरता है सुख भोगते भोगते। तो अंतिम जन्म में प्रजा बन जाती है, और प्रजा भी कैसी बनती है? फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा। ऐसा साहूकार जो उस समय के 8वें जन्म के सतयुग की पीढ़ी के राजा को भी लोन देती है राज्य चलाने के लिए। भले लोन नहीं भी देती हो तो भी बड़ा साहूकार है, और उसके घर में राम वाली आत्मा जन्म लेती है। तो जन्म लेके जब तक बड़ी होती है, गद्दी पर बैठने लायक बनती है, तो वो बाप का राज्य, जिस राज्य में रहता था बाप, नारायण के राज्य में रहता था कि नहीं रहता था? वो राज्य नहीं चलाती, वो अपना राज्य शुरू कर देती। इतना बड़ा साहूकार बाप से बन जाती है कि वो अपनी राजाई शुरू करती है, और वो राजाई सारी लोन में उसके पास आ जाए। जो लोन दिया हुआ है बाप ने, किसको? लोन चलता है ना, तो जन्म जन्मांतर वो लोन चढ़ता रहा। आखिरी नारायण जो 8वां है वो लोन के आधार पर चलता है। और शूटिंग कहां करता है लोन की? संगम युग में। संगम युग में उस आत्मा ने जो ज्ञान में आने के बाद पुरुषार्थ करना चाहिए, ज्ञान का लेन देन, जो शिव ने सुनाया ज्ञान वो ही दूसरों को सुनाना, वो ही ब्राह्मण का कर्म हुआ ना, कि अपना ज्ञान मिक्स करना, मनुष्यों का ज्ञान मिक्स करना। तो उन्होंने मनुष्यों का ज्ञान मिक्स किया और मनमत मिक्स की और अद्भुत जीवन कहानी बना दी, बड़ी मोटी किताब। और उसमें जीवन कहानी किसकी बना दी है?
ब्रह्मा बाबा से प्रभावित हो गया। जो साक्षात्कार के आधार पर निश्चय किए हुए बैठा था उससे प्रभावित हो गया।